थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। माशाल्लाह यहाँ तो काफ़ी सारी ऑडियंस जमा हुई है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो पेशावर से हो ज़्यादातर लोग पेशावर से ही हैं और पख्ताना हुए टोल पख्ताना हुए। सो पाकिस्तान उर्दू स्पीकर कोई है? उर्दू स्पीकर? अच्छा सिंपल, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने आए हो, राइट? खाली इंग्लिश लैंग्वेज सीखने हो या कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट भी हैं? कंप्यूटर वाले हाथ उठाएं जितने भी हैं कंप्यूटर साइंसेस सीखने आए। हाँ, ज़्यादा तादाद इंग्लिश सीखने ही आई है। अमेजिंग अमेजिंग। वैसे इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो, कोई आइडिया है आप लोगों को? हाँ जी, एनीवन? हैंड रेस करो जो बात करना चाहता है, हाथ उठाओ। बी कॉन्फिडेंट। देखो इंग्लिश सीखने का या किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे पहला तरीका जो है, द बेसिक, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होगा आप में तो किसी भी चीज़ को आप आसानी से सीख पाओगे, कभी आपको कोई मसला नहीं होगा किसी चीज़ को सीखने में। अंडरस्टूड? सो बी कॉन्फिडेंट, ओके? यहाँ पे जितने लोग हैं सब आपकी बात को गौर से सुनेंगे, कोई हंसेगा नहीं यहाँ पे, डोंट बी वरी। सो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हो आप लोग? यस प्लीज। सॉरी? व्हाई? एनी रीजन फॉर दैट? It's impossible. Okay, thank you. Sit down, please. Anyone else? Why do you want to learn English language? Sorry, stand up. For career development. What sort of career development? कैसी career development के लिए? हाँ जी. Speak English, okay? Okay. लेकिन इंग्लिश से ज़्यादा, इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर्स है उससे ज़्यादा तो हिंदी बोली जाती है पूरी दुनिया में, फिर उससे ज़्यादा चाइनीज़ के नेटिव स्पीकर्स है पूरी दुनिया में। Developed Chinese is China is a developed country. China is a well-developed country, of course. The most developed country. Okay, thank you. Sit down, please. Anybody else? Why do we learn English language? Yes, please stand up. You want to study in foreign? What country? UK. Why? Because of their best education. Okay, okay, that's nice. क्या पढ़ना चाहते हो भाई? You want to become a doctor? That's nice. Sit down. Good luck. चलो ये तो हो गया कि इंग्लिश सीखने क्यों। अब ये बताओ कि सीखी कैसी जाए, इसका कोई आइडिया है आप लोगों के पास? आप लोग यहाँ आए हो इंग्लिश ज़बान सीखने ताकि आप लोग अंग्रेज़ी ज़बान को सीख सको, या कंप्यूटर जो साइंसेस है उसको आप पढ़ सको, उसको समझ सको। सो कोई आइडिया है आप लोगों के जहन में, कोई रोड मैप, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से वो सीखी जाए या आसान कैसे की जाए? कोई आइडिया है इसका आप लोगों के जहन में? प्लीज़ स्टैंड अप। माहौल, इन्वायरमेंट। सो यू मीन टू से दैट कि एक दूसरे से सुनकर हम इंग्लिश सीखेंगे? सुनकर और बोलकर। एक्सेलेंट, सिट डाउन। सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरल थ्योरी जो है ये एक अमेरिकन थेरिस्ट था, स्किनर नाम का, ये उसने जो है पेश की थी आज से तकरीबन कोई 100-150 साल पहले। एंड इट सिंपली कंटेन्स द बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, कि किस तरीके से एक बच्चा ज़बान सीखता है, वो इस चीज़ के ऊपर बात करता है। एक बच्चे को अगर हम नोट करें वो किस तरीके से अपनी मादरी ज़बान बोलने लग जाता है, ये गौर करने का सवाल है कि क्या कोई ऐसा नेचुरल कोई एबिलिटी होती है ह्यूमन के अंदर, या कोई ऐसी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, या नेचुरली कोई ऐसा एक सिस्टम होता है इंसान के अंदर कि वो खुद ब खुद कोई ज़बान सीखने लग जाता है। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस, और इसको रेफ़र करते हुए स्किनर ने जो है फिर ये थ्योरी पेश की बिहेवियरलिज्म की, कि इंसान बिहेवियरलिज्म से जो है अपनी मादरी ज़बान या कोई भी ज़बान आसानी से सीख सकता है। एंड बिहेवियरलिज्म इज़ ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम योर इन्वायरमेंट, कि आप अपने जो केयर टेकर्स होते हैं आपके, मोस्टली हमारे पेरेंट्स हो गए, या आजकल की सोसाइटी में देखा जाए तो मोस्टली किंडरगार्टन स्कूल जो होते हैं वो केयर टेकर्स होते हैं ज़्यादातर बच्चों के, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं। सो केयर टेकर्स जो है उनकी जो ज़बान बोली जाती है, वो जिस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है उनकी, तो उन चीज़ को देखकर, उसको समझकर एक बच्चा जो है ज़बान सीखने लग जाता है, और इस तरीके से वो अपनी मादरी ज़बान जो है वो बोलने लग जाता है। सो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ बिहेवियरलिज्म। अंडरस्टूड? यस, एनीबडी एल्स? कैसे सीखी जाए कोई ज़बान? तो अच्छा, सीखोगे तो फिर सीखी जाएगी, तो सीखोगे कैसे ये बताओ? अच्छा, हर रोज प्रैक्टिस करोगे। नाइस नाइस नाइस, इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, हाँ, कि प्रैक्टिस करोगे तब सीखी जाएगी। बैठ जाओ, थैंक यू। क्लैपिंग फॉर हिम प्लीज।
सो प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, वरना जिन्हें खल का दब सी मीची तशी पेशेवर की भी क्लासरूम में कितना सी बोलते हो रहे बड़ी कोशिश करते हैं वो बेचारे, लेकिन सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो बेचारे आते हैं क्लासरूम में बैठते हैं और वो पश्चिम में कहते हैं न तमा कहे जदा उस्ताद देदा बराजी दा खबर कहे, इनकी बातों को हम सुनेंगे तभी हम सीख पाएंगे। ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आप साल 2 साल 3 साल बाद कहीं जाके आपकी इंग्लिश की इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन जो बंदा शातिर होता है, जिसको समझ आती है कि कोई ज़बान कैसी सीखी जाए, वो 5 महीनों के अंदर अंदर सीखी जाती है ज़बान। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का जो मैक्सिमम टाइम है, मैक्सिमम, मिनिमम भी नहीं, मैक्सिमम टाइमिंग उसके लिए 6-7 महीने है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लगाओगे तो क्या होगा, आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होता जाता है किसी एक चीज़ को लेकर, टाइम वेस्टेज उसमें बहुत होती है और आपकी इंप्रूवमेंट जो है वो कमज़ोर होती जाती है धीरे धीरे। अंडरस्टूड? ओके, एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग एंड अपार्ट फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट, कोई ऐसा वे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा तरीका कि जिससे आप किसी ज़बान को सीख सकते हो? एनीबडी? यस, यू। हाँ, that's nice, that's nice. Sit down, clapping for him, please. इसने भी बहुत अच्छा पॉइंट डिस्कस किया कि कोई ज़बान सीखनी हो तो उससे पहले सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आप उस ज़बान की ग्रामर को पढ़ो, उस ज़बान की ग्रामर को समझो कि किस तरीके से प्रॉपर बोली जाए वो ज़बान। लेकिन फिर यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मसला है। इशू ये है कि चूँकि ना हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, ना हम फर्स्ट लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, हम हैं सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज भी होते हैं मोस्टली। किसी की जो है वो घर में सराइकी बोलते हैं, बाहर जो है वो चूँकि पेशावर है तो वहाँ पे पश्तो बोली जाती है, तो फिर एज अ थर्ड लैंग्वेज वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं या किसी और लैंग्वेज को। अब मेरे लिए इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है, मैं घर में पश्तो बोलता हूँ, ठीक है, उर्दू भी कम्युनिकेशन होती है मेरी, लेकिन सेकंड लैंग्वेज मेरे लिए इंग्लिश थी। सो कुछ लोगों के लिए फिर मसला हो जाता है क्योंकि वो अगर ग्रामर सीखते हैं पहले और ग्रामर सीखने के बाद फिर इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना सीखना शुरू करते हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि फिर इंसान जो है वो बजाय इसके कि वो बोले, वो सोचता है कि मैं क्या बोलूँ। फिर आपको ग्रामर में आपको टेंसेस के ऊपर फोकस करना पड़ता है, आपको प्रॉपर वर्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना पड़ता है, मीनिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है। और उस चीज़ के ऊपर जब आप सोचोगे तो सामने वाले को जवाब क्या दे पाओगे आप? कन्फ्यूजन से पैदा हो जाती है, इंसान के अंदर खौफ पैदा होने लग जाता है। सो बेटर यही है, मैं समझता हूँ कि पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट की जाए, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड की जाए अपनी। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप गलत बोलोगे लेकिन आप बोलोगे सही। ओके, एनीबडी एल्स? कैसे सीखी जाए इंग्लिश लैंग्वेज? तलब होनी चाहिए। यस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एज वेल कि तलब होनी चाहिए। आपके अंदर प्यास होगी तभी तो आप जाके ग्लास उठाओगे और जाके पानी कूलर फ्रिज से निकालोगे, पानी डालोगे तभी पियोगे। प्यास नहीं होगी तो पानी पीने का दिल नहीं करेगा, वो पानी पी भी नहीं पाओगे। तो प्यास होगी तो किसी भी चीज़ को आप सीख पाओगे। एक्सीलेंट। एनीबडी एल्स? अच्छा, चलो ये तो होगी लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट्स होगी, राइट। डेली रूटीन में बताएं, डेली रूटीन में कैसे सीखी जाए कोई लैंग्वेज? डेली रूटीन में क्या किया जाए उसके लिए? हर रोज़ क्या किया जाए ऐसा? प्लीज़। कम्युनिकेशन, सिर्फ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या मुराद आपका? सिर्फ बोलना? सिर्फ बोलना। ओके, एक्सीलेंट। सिट डाउन। एनीबडी एल्स? यस। रीडिंग डिफरेंट बुक्स। एग्जैक्टली, रीडिंग इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। आप जितना ज़्यादा रीड करोगे एंड देन रीड आउट लाउड, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑर्डर टू लर्न एनी लैंग्वेज। मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो हम जब इंग्लिश सीखा करते थे, मैं था प्री स्टार्टर क्लास में। आई एम टॉकिंग अबाउट मई जून 2017 मैं था प्री स्टार्टर में। और मैं और हमारे साथ जो है सुपर किड के और स्टूडेंट्स होते थे, हमारे पुराने दोस्त काफ़ी। तो हम जब इंग्लिश की क्लास ले लेते थे तो उसके बाद हम एक्टिविटी शीट ले आके, ये पीछे स्टूडियो रूम 2 है ना, इधर हम बैठते थे। और ये उस वक्त खाली होता था, मतलब ज़्यादा क्लासेस नहीं होती थी उसमें। तो हम यहाँ पे बैठ के, मैं और बाकी जो सुपर किड थे हमारे, हम इकट्ठा हो जाते थे 4-5 दोस्त। हम खड़े होकर एक बंदा वो एक्टिविटी शीट को एक्सप्लेन करता था कि उन्होंने आज के दिन क्या पढ़ा। हर क्लास का, कोई स्टार्टर का, कोई प्री स्टार्टर का, कोई इंटरमीडिएट का, वो खड़ा होकर अपनी एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन करता था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन करते करते हम क्या करते थे, एक दूसरे को पॉइंट्स बताते थे कि ये आपने बात ऐसी की, ये ठीक नहीं है, आप ऐसे बोलो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हम ईडियम्स शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, वोकैब्युलरी शेयर करते थे एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन करते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सब मिलकर करते थे, दैट वाज रीडिंग। हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन, इधर बाहर ये सरफानियाज का ऑफिस है ना, रिसेप्शन, इधर मेरे ख्याल से अभी भी आपको मैगजीन्स वगैरह दिखती होंगी, टेबल पे पड़ी होंगी। तो इसी तरीके से मैगजीन्स पड़ी हुआ करती थी। हम वो मैगजीन्स उठा के हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे यहाँ पे बैठकर रीडिंग करते थे सिर्फ उसकी। अच्छा, फिर सिर्फ रीडिंग नहीं, हम रीडिंग करके उसको अंडरस्टैंड करते थे। हम पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते थे क्या क्या रहा है।
फिर इसमें जो मुश्किल अल्फाज होते थे हम अपने लिए सॉर्ट आउट करते, उसके मीनिंग्स लिखते थे, और मीनिंग्स के साथ साथ हम उसके सिनोनिम्स भी लिखते थे। सिनोनिम्स की समझ आती है आप सबको? मतलब कोई एक ऐसा वर्ड के जो किसी और वर्ड को एक्सप्लेन करता हो, दोनों का सेम मीनिंग हो, वर्ड्स चेंज हो लेकिन मीनिंग उसका सेम हो, इसको सिनोनिम बोलते हैं। तो हम उनके सिनोनिम्स भी निकालते थे। इन केस अगर हम कम्युनिकेशन के दरमियान वो वाला वर्ड भूल जाएं तो हम उसके सिनोनिम को यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बेस्ट। अंडरस्टूड? हम इस तरीके से पढ़ते थे कि अगर आप सीखना चाहते हो, आपके अपना तड़प है सीखना चाहते हो, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करो। आप रीडिंग करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करो। कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा आप बोलोगे और जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनोगे उतना ही बेहतरीन आप सीखते जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? आप सबके पास तो मोबाइल मौजूद होगा, मोबाइल ना हो तो लैपटॉप तो मौजूद होगा, या टैबलेट तो सबके पास मौजूद होगा घर में। इंटरनेट की एक्सेस है आप सबके पास? सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है? चलो, जिन जिन के पास नहीं है वो मैगजीन्स पढ़ ले, दैट इज़ बेटर। लेकिन जिनके पास है इंटरनेट का एक्सेस, मोस्टली सभी के पास होगा, आप लोग ऐसा करो कि यूट्यूब तो इस्तेमाल करते होंगे, तो यूट्यूब पे जो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज है उसको देखा करो घर जाके। घर जाते फ्री होता है, पबजी खेलने के बजाय या टिकटॉक पे या फ्री फायर खेलने के बजाय उससे बेटर यही है कि आप यूट्यूब खोलो, आप जाओ और आप उस पर जो है लर्निंग करो। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखो, आप ड्रामा सीरियल्स देखने के बजाय, टीवी देखने के बजाय आप जाओ डॉक्यूमेंट्रीज सीखो। आप जाओ इंग्लिश जो है पॉडकास्ट ज्वाइन करो। जितने भी ये इंटरनेशनल होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट की समझ आती है? ये किस्म का इंटरव्यू होता है, 1-to-1 या 1v2 जो है इंटरव्यूज होते हैं, और उसमें जो है इंग्लिश में एक किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाती है। आप उसको सुना करो, और उसके अलावा शोज़ देखा करो इंग्लिश में। ये आप सुनोगे समझ नहीं आएगी, आपको थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत हो जाएगी। एक दफ़ा ये मोमेंटम बन गया आपका तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश ज़बान सीखना। समझ आ रही है मेरी बात आप सबको? अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ फोकसिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे तो क्लास में होते हैं लेकिन फोकस उनका कहीं और चल रहा होता है। कुछ लोग सोचते हैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने का, बच्चे जो हैं सोचते हैं अलग का कोरता बजम पबजी बको, या स्कोरता बजम अलग का टिकटॉक दा वीडियो को जोड़ो, या गाड़ी बुबासम बार बजम मरगरो सब अच्छा करो। हम ऐसी सोचें होती हैं, हमारी क्लास में आती हैं, डिस्टर्ब करती हैं हमें ड्यूरिंग द स्टडीज़। सो हमारी जो सिस्टर्स हैं मोस्टली ड्रामा सीरियल देख देख के उनके जहन में ड्रामा सीन्स चल रहे होते हैं कि उस ड्रामे में ये हुआ, उस ड्रामे में इतना इमोशनल पार्ट आ गया, और होता रहता है। मेरे साथ भी अक्सर होता था। सो उसके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फोकस। आप फोकस्ड रहोगे क्लास के अंदर, अपने टीचरों को गौर से सुनोगे, अपने कुलीग्स को गौर से सुनोगे, तो इतना ज़्यादा आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। क्योंकि हम मोस्टली फोकस करते हैं अपने आप के ऊपर। चिज़मा वारी राजी अलबगूरो, दिस इज़ रॉन्ग। स्टा वारी राजी अलबतगोरे, दिस स्टॉप्स यू फ्रॉम लर्निंग। ये आपको लर्निंग से रोकता है, ये कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देता, लर्निंग करने कभी नहीं देता आपको। जब आप क्लास में बैठकर फोकस्ड रहोगे, मतलब आप अपनी जो बात करने जा रहे हो आप उस पर भी फोकस्ड हो, उसके अलावा आपके टीचर जो बात कर रहा है आप उस बात पर भी फोकस्ड हो, और उसके अलावा आपके जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी क्लासमेट्स हैं, आपके बाकी कुलीग्स जो हैं, उनकी बातों को जब आप फोकस से सुनोगे तो इससे आपकी इंप्रूवमेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि ये क्या होता है, ये शेयरिंग ऑफ नॉलेज होती है। आप नॉलेज एक्सचेंज करते हो एक दूसरे के साथ, आप कल्चरल एक्सचेंज करते हो एक दूसरे के साथ, आप अपनी रिवायत जो है, आप अपनी मॉरल्स जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, अपना बिहेवियर एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। एंड दिस इज़ व्हाट द नेचुरल लर्निंग इज़। इसी तरीके से आप आसानी से किसी भी ज़बान को सीख सकते हो। सो क्लास के अंदर जब भी आप सब लोग बैठो, सो फोकस के साथ रहो, अपने टीचर को फोकस के साथ सुनो, और ये तलब होगी आपके अंदर कि मैंने सीखना है। कोई कुछ भी हो तो ये आपको फिर हेल्प करती है जल्दी सीखने में और इम्प्रूव करने में। फिर आप बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा इम्प्रूव करते जाओगे, आप मॉडल बन जाओगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी क्लासमेट्स आपको देखकर सीखना शुरू कर देंगे। ये देखें, ये हमसे पहले आया था, बल्कि हमसे बाद में आया, ये ज़्यादा वीक था लेकिन ये हमसे ज़्यादा जल्दी सीख गया। इसकी वजह क्या है, वो आपको देखेंगे, आपको कॉपी करेंगे, आपके स्टाइल को कॉपी करेंगे, वो आपसे सीखना शुरू कर देंगे। अंडरस्टूड? आपके चेंज के साथ साथ वो भी आपके साथ चेंज होना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सो दीज वर द बेसिक थिंग्स इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज। लेट मी रिपीट देम फॉर यू। बी फोकस्ड, बी कॉन्फिडेंट। डरना नहीं है कभी। डरोगे तो जो डर गया वो मर गया, सिंपल। डरोगे तो पीछे रह जाओगे, हमेशा आखिरी क्लास के आखिरी कतार में बैठे रहोगे, किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी और आपका साल 2 साल ज़ाया हो जाएगा। साल 2 साल जो है इन्वेस्ट करने के बाद जब आप बाहर निकलोगे किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी आपको। सिंपल टाइम वेस्टेज है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, बिल्ड करो। अगर नहीं बिल्ड करना चाहते हैं, ना पढ़ो। दिस इज सिंपल। सो बी फोकस्ड, स्टे कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। प्रैक्टिस करने के लिए रीडिंग करो, प्रैक्टिस करने के लिए लिसनिंग करो, पॉडकास्ट सुनो, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज देखो, इंग्लिश न्यूज़ देखते हो ना, न्यूज़ सब देखते होंगे,
न्यूज़ इंग्लिश में देखो, सिंपल। अखबार पढ़ते हो, अखबार इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ो, नेशनल न्यूज़ पढ़ो, उसमें आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में। ओके, सो प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, दिस वाज द थर्ड वन। व्हाई डू वी लर्न अ लैंग्वेज, मतलब आप यहाँ पे इंग्लिश सीखने आए हो, उसकी मेन वजूहत क्या है? अगर आप इंग्लिश सीखोगे, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा इन फ्यूचर? आप क्या देखते हो आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में? आप खुद को कहाँ पर देखते हो इंग्लिश सीखने के बाद? यस प्लीज। जी, गुड, ओके, नाइस रिप्लाई। ही सेज दैट कि अगर आप इन फ्यूचर एनी जो हाई क्लास की जॉब्स हैं, या CSS है या PMS है, या उसके अलावा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करना चाहते हो, या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हो, सो डेफिनेटली आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी इन फॉर द कम्युनिकेशन। अगर CSS और PMS की बात है तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू में जवाब इंग्लिश में देने पड़ेंगे। अगर उसके अलावा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी और कंपनी में जॉब करने की बात है जो इंटरनेशनल बेस्ड कंपनी हो, उसके लिए आपको कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। वेरी गुड आंसर। एनीबडी एल्स? जी, एग्जैक्टली, नाइस पॉइंट कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप इसको सीखकर खुद को ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट कर सकते हो, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू। आप ग्लोबल कम्युनिटी से अपने जितने रिलेशनशिप्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो खुद को, या सोशलाइज कर सकते हो बाकी ममालिक के लोगों के साथ खुद को। टूरिज्म के लिए भी आपके लिए काम आती है इन फ्यूचर। अगर आप एक टूरिस्ट बनते हो या आप किसी मुल्क को विजिट करते हो, तो उसके लिए जो है इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। नाइस पॉइंट। एनीबडी एल्स? जी, यस, स्टैंड अप प्लीज। यस, आप क्यों सीखना चाहते हो इंग्लिश? Excellent, that's so nice of him. Clapping for him, yaar. So nice of you, good luck. Yes, anybody else? If you go abroad, so आप बाहर जाना चाहते हो, क्यों? ओह, सो आप जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो। ओके, आई गॉट इट। एक्सीलेंट, सिट डाउन। सो मोस्टली इंग्लिश सीखने के जो बेसिक रीजंस होते हैं, दैट इज इन ऑर्डर टू कनेक्ट योरसेल्फ विद द ग्लोबल वर्ल्ड। बाहर की दुनिया के साथ, बाहर की सिविलाइजेशंस के साथ आप खुद को कनेक्ट करो। क्योंकि एक ज़बान सीखने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको उनकी कल्चर की समझ आती है, आपको उनकी हिस्ट्री की समझ आती है, उनकी पास्ट की समझ आती है आपको, ठीक है। अब जितने भी हमारे पाकिस्तान में देखें, जितने भी अरबिक सीखने वाले लोग हैं जो अरबी ज़बान सीखते हैं, अरबी ज़बान सीखने वालों से पूछे, उनको अरब की तारीख़ का पता होगा, उनको इस्लाम की, कुरान की तारीख़ का भी पता होगा। अरबी भी जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ें भी जानते हैं। वाई? क्योंकि जब आप किसी ज़बान को सीखते हो तो आप उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करते हो, उनकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हो आप। और जब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर जाते हो, इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू लिव देयर एंड टू डू समथिंग देयर। अंडरस्टूड? सो बेसिक ये रीज़न होता है। उसके अलावा ग्लोबल कम्युनिटी से खुद को कनेक्ट करना थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द इंटरनेट, या उसके अलावा ग्लोबल नॉलेज के लिए एक्सेस करना, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में, किसी भी बड़े प्रोफेसर से, किसी भी बड़े इदारे से, किसी भी बड़ी एकेडमी या इंस्टीट्यूशन से आप सीख पाते हो आसानी से। ये इंटरनेट और इंग्लिश लैंग्वेज आपको एक्सेस देती है इस चीज़ की। अंडरस्टूड? सो दीज वर द बेसिक रीजंस। सो ये था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन जो हेल्प कर रहा था इन 2 पॉइंट्स के ऊपर, कि सबसे पहला कि अंग्रेज़ी हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों सीखने की वजह क्या है, ताकि हम चाहते हैं अपना करियर बिल्ड कर पाएँ, अपने आप के ऊपर फोकस रह पाएँ, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँ, एंड टू मेक आवरसेल्व्स अ बेटर पर्सन। एंड सेकेंडली कि इंग्लिश सीखी कैसे जाए, या कोई भी ज़बान सीखी कैसे जाए। और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। जितना ज़्यादा आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी और उतनी स्मूथली आप अपनी किसी भी ज़बान को सीखते जाओगे। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस एट द एंड? कोई भी सवाल? जी, रिलेटेड टू द टॉपिक प्लीज। वो आफ्टर द सेशन आप कर सकते हो, बट नाउ फॉर नाउ रिलेटेड टू द टॉपिक। कोई क्वेश्चन है आप सबके जहन में आज के टॉपिक से रिलेटेड? नथिंग एट ऑल? आई एम फ्री टू गो? चलो, थैंक यू सो मच। ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज़।